नेचुरल गैस इज एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स इन यूरोप, और ये नेचुरल गैस की जो रिक्वायरमेंट है विंटर्स में और ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ हीटिंग रिक्वायरमेंट्स। अब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस और टेंशंस की वजह से यूरोप could no longer import it from Russia. In fact, रशिया यूरोप काफ़ी elaborate pipelines network है जिसके थ्रू रशिया यूरोप को नेचुरल गैस या पाइप्ड नेचुरल गैस सप्लाई करता था। अब लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहाँ पे पिक्चर में आती है? अब USA has stepped up because Europe is a big market, right? So USA has stepped up and they have said that instead of giving you pipelines के through natural gas, we will produce natural gas in USA, we will liquefy it, ठीक है, transport it through the ships and the cargoes because liquefied form is easier to transport, and then you can regasify it at your cargo centers, at your centers in your country and use it. Now this process has tremendous climate implications and that is the topic for today. शुरुआत करने से पहले हमारा जो क्रैश कोर्स है उसके प्राइजेस हैव बीन ड्रॉप्ड. दैट इज़ द बिग न्यूज़. द प्राइसेस आर नाउ 7,999. इनफैक्ट हमारे 2024 के कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं. सो इफ़ यू आर एमिंग फॉर 2024, नाउ इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट, द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट. एंड यू कैन यूज़ द कोड रिपब्लिक 74 बिकॉज टुडे इज आवर 74th रिपब्लिक. तो ये कोड यूज कीजिए टू अवेल एडिशनल 10% डिस्काउंट. कोई भी इशू है आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स जस्ट मूव ऑन. अब देखिए, लाइक आई सेड कि रशिया डोमिनेंट सोर्स के अलावा सप्लायर भी था ऑफ नेचुरल गैस टू यूरोप्स मास मार्केट. But अभी USA is looking to challenge Russia by stepping up its imports of US liquefied natural gas. अब अगर हम natural gas की बात करें, so it is a gas which is derived from fossil fuels. और natural gas is predominantly made up of methane. Now methane is the second most important greenhouse gas which is contributing to global warming and to climate change. और अगर हम मीथेन की बात करें तो इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, अगर हम 20 सालों में देखते हैं तो 80 गुना ज़्यादा वार्मिंग ये करता है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब 1 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 80 टाइम्स ज़्यादा 1 यूनिट ऑफ मीथेन वार्मिंग करेगा ओवर अ टाइम स्केल ऑफ 20 ईयर्स. अगर यही हम 100 ईयर्स कर देते हैं तो वो 30 टाइम्स रह जाता है बिकॉज मीथेन की लाइफ कम है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? सो मीथेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस. और दुनिया भर में मुहिम चल रही है कि फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करो, कोल को फेज आउट करो, नेचुरल गैस को फेज आउट करो, मूव टूवर्ड्स मोर सस्टेनेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक रिन्यूएबल सोर्सेज. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जो नेचुरल गैस है वो अगर हम उसे कोल से कंपेयर करें तो बहुत ही कम एमिशंस हो जाती है, बट हाँ कंसिडरेबल एमिशंस अभी भी हैं. सो दैट इज़ द पॉइंट. अगर हम नेचुरल गैस की बात करें, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात करें, तो नाउ दैट इज सुपर कूल्ड. अगर आप एक गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको उसे कूल करना पड़ता है. किस टेम्परेचर तक? -161 डिग्री सेल्सियस तक. अब आप ये सोचो कि अगर आप किसी चीज़ को इतना कूल कर रहे हो तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए. अब पाइप्ड नेचुरल गैस में क्या था कि रशिया में प्रोड्यूस होती थी थ्रू पाइप्स, वो यूरोप में चली जाती थी, ठीक है? तो ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी बहुत एमिशंस होती थी जो कि ट्रांसपोर्टेशन में इस केस में भी होती ही हैं. बट अब यहाँ पे एडिशनल क्या है? कूलिंग का. कूल करना है तो आपको एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, तो एक वो बहुत बड़ा खर्चा है. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि यूएस और यूरोप के बीच में वो पाइपलाइन नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता और इतनी जल्दी तो वो बनेगा भी नहीं, है ना? सो दैट इज़ द ओनली वे टू गो इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस. अब लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या है? सेफर है, ईजियर टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट कंपेयर्ड टू नेचुरल गैस, द ऑर्डिनरी नेचुरल गैस, राइट? उसके बाद दी अदर थिंग इज दैट इट इज कंपोज्ड होली ऑफ मीथेन. और जब ये अपनी डेस्टिनेशन पे आती है, यूरोप में आती है, लेट्स से जर्मनी में आई, तो जर्मनी में इसको रीगैसिफाई किया जाता है एंड देन इट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पाइपलाइंस. अब वही है लिक्विफैक्शन करने में, आपने गैस से लिक्विफाई किया, ट्रांसपोर्ट किया, फिर लिक्विफिकेशन के बाद दोबारा से गैस बनाई, क्योंकि यूज़ तो आप गैस ही करोगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है
ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि जर्मनी में जो गैस की यूसेज की जो कॉस्ट है वो डबल हो जाएगी इफ़ दिस इज़ हाउ इट कंटिन्यूज, राइट। ओके, देन अगर हम इम्पैक्ट्स की बात करें, क्लाइमेट इम्पैक्ट की बात करें, तो बहुत ही मेजर इम्पैक्ट है, क्योंकि पहली चीज़ कि अगर हम बात करें, एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है लिक्विफाई करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, फिर रीगैसिफाई करने में। वहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट करने में, ऑर्डिनरी अगर हम पाइप्ड गैस की बात करें, वहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में रिक्वायर्ड थी, और उसके बाद जब हम नेचुरल गैस को यूज़ करेंगे तो जो एमिशंस होंगी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, उसके अलावा एक स्टेप ऐड हो जाता है, लिक्विफैक्शन, रीगैसिफिकेशन, दैट। सो a lot of energy is lost during the liquefaction and regasification process. So इस वजह से ना ये एनर्जी और कार्बन इंटेंसिव हो जाती है, इनफैक्ट 10 times more कार्बन इमिशंस देन पाइप्ड नेचुरल गैस है। दोनों नेचुरल गैस ही, लिक्विफाइड और पाइप्ड में ही 10 गुना का फर्क है। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी ना इम्पोर्टेड इमिशंस इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, राइट। उसके बाद मीथेन है, तो लीकेज का रिस्क रहेगा, है ना, वो तो प्रोसेसेस में होता ही है, वो तो एक कॉस्ट है जो आप बेयर करते हो, बट हाँ वो वाला रिस्क भी है। और सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को ये डिले कर देगा, बिकॉज एक तरह से यूएसए भी अब इतनी गैस प्रोड्यूस कर रहा है, तो डिपेंडेंसी तो फॉसिल फ्यूल्स में बढ़ती ही जा रही है। सो दैट विल डीरेल आर पेरिस अग्रीमेंट प्रोसेसेस, ऑल द क्लाइमेट चेंज एक्शन दैट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, वो सब डिले हो जाएगा। अब इसका ना एक ऐसा बहुत जगह पे ना लिखा हुआ आपको मिलता है कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, जैसे जर्मनी में उन्होंने इंफ्रा बनाया, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए यूज़ हो जाएगा। तो क्रिटिक्स कहते हैं नहीं होगा, इनफैक्ट ये स्टैंडर्ड असेट्स बन जाएंगी, असेट्स जो अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हो या ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ मूव कर रहे हो, तो ये स्टैंडर्ड असेट्स बन जाएंगी, which will obviously you have spent a lot of money on that, so that is also a problematic thing to say the least, right? So impacts ये है। तो कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं, अगर आपको एग्जाम में आता है, कि आप एनर्जी एफिशिएंसी प्रमोट करिए, आप रिन्यूएबल पावर को प्रमोट करिए, वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है टू द शॉर्टफॉल इन रशियन गैस, ठीक है, और शॉर्टफॉल इन एनी एनर्जी सोर्स, बिकॉज पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल टेंशंस चलती रहेंगी किसी ना किसी फॉर्म में। हमें इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, यूरोप को अपनी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी अगर कम करनी है, सो दिस इज़ द वे टू गो। और सबसे ज़्यादा जो गैस है वो जर्मनी इम्पोर्ट करता है, ठीक है। सो दैट इज़ रिगार्डिंग दिस LNG एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट। सो दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल दैट आई वांटेड टू कवर। ये इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड में आया था, सो जो भी उसमें आता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो टू रीड इट एंड देन समराइज इट, ठीक है। और मोस्टली जो आर्टिकल्स हैं वो हम कवर कर देते हैं यहाँ पर, अगर नहीं कोई एक आधा कर पाते तो प्लीज़ आप उनको एक बार ज़रूर पढ़ा करिए, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वी आर अवेलेबल फॉर यू, राइट। थैंक यू।